This animated story is intended for a general or family audience, not specifically for children. Some themes may require adult context. Parental guidance is recommended for younger viewers. अरे रे 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 रे, ये तू कैसी मछली लेकर आया है रे हारू? पता नहीं कितने दिनों का बासी है। बासी नहीं है साहब जी, बिल्कुल ताजी है। आज सुबह ही जाल फेंक कर तालाब से पकड़ी है। क्या बड़ी हिम्मत हो गई है रे? मैं मछली नहीं पहचानूंगा क्या? अच्छा छोड़, ये रोहू मछली कितने की देगा ये बता। जी वो साहब जी, ये 300 का है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना हारू? लगता है तू पागल हो गया है। 50 रुपए से एक भी रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। ऐसी मछली, वो भी 300 की। हाँ। क्या 50 रुपए? मेरा नुकसान हो जाएगा साहब जी। 2 केजी मछली है, बाजार में बेचता तो 500 मिलता। बस आपके लिए मैंने 300 कहा था। आप 50 रुपए कम दे दीजिए, चलेगा? तुझे 50 रुपए ही मिलेगा। देना है तो दे, नहीं देना है तो निकल जा। तूने जिस तालाब से ये मछली पकड़ी है ना, वो तालाब साहब जी के दादाजी का ही था। पता है तुझे? जो मिल रहा है उसे लेकर निकल जा। अरे बाप रे, मैं तो मर गया रे। मुझे बचा ले रे नंदू, मुझे उठा ले जल्दी। अरे ओ नंदू, अरे कहाँ है? क्या हुआ? क्या हुआ? कितनी बार कहा है साहब जी कि अब इसे विदा कर दीजिए। अरे 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 अरे, मेरी कमर टूट गई रे। अरे ओ नंदू। ये हैं नरेन चौधरी, बिलासपुर गांव के जमींदार घर के आखिरी वंशज। जमींदारी तो नहीं रही, लेकिन ये बड़ा सा बंगला और उसके आगे तरह तरह के आम के पेड़ से लदा हुआ ये बगीचा जरूर है। लेकिन इस बगीचे में नरेन चौधरी किसी को आने नहीं देता। गांव वालों को रोकने के लिए पूरा दिन बगीचे में पहरा देता है नंदू। उफ, इतनी गर्मी में कोई कैसे खेल सकता है भला? नीरज, तूने बिल्कुल सही कहा नीरज, बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मुझे भी। अगर 2-4 खट्टे मीठे आम मिल जाते तो फिर मजा ही आ जाता, सच में। 2-4 खट्टे मीठे आम मिल जाते, जैसे कुछ पता ही नहीं। हमारे गांव में जितने भी आम के पेड़ हैं, उससे तो कौवे भी नहीं खा पाते। लगता है नीरज वो जहर जैसा खट्टा आम खाकर बाद में मैच ना खेलने का बहाना बना रहा है। अरे धत, मैंने गांव के आम के पेड़ के बारे में कब कहा? मैंने तो कंजूस नरेन चाचा के बगीचे के आम की बात की है। पिताजी कहते हैं कि पहले पूरे गांव में चौधरी बंगले से आम बांटा जाता था और वो आम बहुत स्वादिष्ट थे और बड़े साहब जी वो आम हर घर में पहुंचा देते थे, पता है? अब वो जमाना नहीं रहा। उस बगीचे में नंदू भैया हमेशा पहरा देते हैं। अरे धत, नंदू भैया अभी गहरी नींद में होंगे। चलना एक बार चलते हैं। मैंने सुना है उस बगीचे में चौसा, लंगड़ा, हिमसागर सारे आम पेड़ से टप टप करके गिरते हैं। जितना हो सकेगा उठा लेंगे हम। चल, यहाँ से बगीचे में घुसते हैं। चल चल चल, लेकिन कोई आवाज मत करना। हाँ, सारे पेड़ों पे कितने सारे आम है देख। और ये क्या, एक भी आम नीचे नहीं गिरा है। लगता है नंदू ने पहले से ही सारे आम तोड़ लिए तो हैं। अब क्या करेगा बता? पेड़ पर चढ़ूंगा। मैं चढ़ता हूँ, तुम लोग नीचे से कैच कर लेना, ठीक है? पर सावधान, नीचे नहीं गिरना चाहिए वरना। अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा बोलता है। कौन है वहाँ? अरे भागो भागो, अरे नंदू आ रहा है, भागो, चलो निकलो यहाँ से, भागो। अरे देखो, चोर घुस आए हैं, चोर। हाय 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 हाय, सारे आम लेकर भाग गए साहब जी। चोर घुस आए हैं, चोर। तू जरूर सो गया होगा निकम्मा कहीं का। जाकर उन चोरों को पकड़ जल्दी। मेरे सारे आम चोरी करके भाग रहे हैं रे। पकड़ उन्हें, पकड़। अरे ए रुको रुको, मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ।
ये नीरज ही सारी मुसीबतों का जड़ है। खुद ही लेकर गया और खुद ने ही उस पर पानी फेर दिया। क्या हो जाता अगर 2-4 आम ले लेते तो? कंजूस नरेन चाचा और नंदू मिलकर इतने सारे आम खाएंगे क्या? अगर बड़े साहब जिंदा होते तो हम भी वो आम चक्कर देख पाते। हमें कोई भी नहीं रोकता। क्या हुआ रे? नीचे क्या गड़बड़ चल रही है? जी बड़े साहब, 3 छोकरे हैं ना, आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। पता है क्या कहा? मेरी बुराई कर रहे हैं। बताओ तो जरा, क्या कह रहे हैं आप साहब? आपकी बुराई तो दुश्मन भी नहीं करते, वो क्यों करेंगे? ठीक है, मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। वो छोकरे क्या बोल रहे हैं वो बता। वो है ना, वो नरेन की बुराई कर रहे हैं। क्यों? अब उसने क्या कर दिया? जी वो उन्होंने अपने बागीचे के आम खाने नहीं दिए और उन लोगों को वहाँ से भगा दिया। पता है? भगा दिया? ये नरेन भी ना ये कंजूसी करके हमारे वंश का नाम डुबा रहा है। मेरे आम के पेड़ से मेरे गांव के बच्चों को खाने नहीं दिया। चल आज मैं उसकी पीठ ना छड़ी से फोड़ने वाला हूँ। अरे नरेन, नरेन, अब तुझे क्या हुआ? तू इतना क्यों रो रहा है भला? नरेन की पीठ आप छड़ी से मत फोड़िए साहब, उसकी सारी हड्डियां कड़कड़ करके टूट जाएंगी साहब। ओहो, अब तू इतना इमोशनल मत हो जा रे इडियट। ये वंश की इज्जत कायम रखने का वक्त है। सुनो, पेड़ पर कोई रो रहा है, गौर से सुनो। ये देखो, मैं रो रहा हूँ। गांव के बच्चों, भूत भागो! अरे बाप रे, भागो! इस तरह से भागने से काम नहीं चलेगा गांव के बच्चों। बागीचे में घुसकर मीठा स्वादिष्ट आम खाना है कि नहीं? स्वयं बड़े साहब ने तुम लोगों को आम खिलाने की ठान ली है। बड़े साहब, पर वो कंजूस नरेन चाचा, मेरा मतलब वो नरेन चौधरी, उन्होंने हमें देख लिया तो मार मार कर हलवा बना देंगे। मार मार कर मैं उसका हलवा बनाऊंगा। चलो देखता हूँ कि कितनी हिम्मत है उसमें। मेरी बात को कैसे टालेगा वो। देखा, इसकी हिम्मत तो देख ले एक बार। गांव के लड़कों को आम ना देकर खुद ही मजे में आम की गुठलियां चूसने के लिए रख दी है इसने। अब तू देख मैं क्या करता हूँ इसके साथ। अरे बाप रे, जल गया रे, मेरा गला जल गया रे। बाप रे, तूने मुझे कितने खट्टे आम दे दिए रे नंदू। अरे बाप रे। खट्टे? ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? इस घर के बागीचे के आम खट्टे हैं? ना बेवकूफ कहीं के। जल गया रे, जल गया, मेरा पूरा शरीर जल गया, अरे बाप रे। साहब जी, मैं अभी के अभी आपके लिए बागीचे के सबसे मीठे आम लेकर आता हूँ। आप अपना ये नाच बंद कर दीजिए। अरे रुक जा, अब मैं तुझे अच्छे से मजा चखाता हूँ। बाप रे, इस भरी दोपहर में किसने मेरे सर पर लात मारी रे? साहब जी मुझे बचाइए साहब जी। बड़ा चमचा बन रहा है साहब जी का। अब तुझे करची बना दूंगा मैं। सुना बच्चे? अरे तुम लोग भी सुनो, जल्दी आ जाओ, जितने मर्जी हो उतने आम खा जाओ। आओ 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 आओ। गया, मेरा सारा आम चला गया। बदतमीज लड़कों का झुंड, जाओ। दादाजी, आप यहाँ? सुन रे नरेन, इस बागीचे का एक एक आम का पेड़ मैंने अपनी हाथों से लगाया है और तू कहता है कि इन पेड़ों के आम को तू गांव के लोगों में नहीं बांटेगा।
मरते वक्त वादा किया था तूने और अपना वादा ही भूल गया तू। बता मुझे। गलती हो गई है दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। ये गलती दोबारा नहीं होगी। मैं अपने हाथों से ये आम सबके घर घर पहुंचा दूंगा। आप कृपया मेरी गर्दन से ये छड़ी हटा लीजिए ना दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं तुझ पे भरोसा नहीं कर सकता। आज से मैं यही आम के पेड़ में रहने वाला हूँ। समझा? ये बहुत अच्छा हो गया बड़े साहब। जंगल के उस सूखे पेड़ की टहनियाँ पीठ पर काफी चुभ रही थी। अब बड़े मजे से इन आम के पेड़ों की छाया में रह सकता हूँ। हाँ, और बहुत मजा भी आएगा।